हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे श्रम कार्ड के बारे में। श्रम कार्ड क्या है, क्यों अप्लाई करें, उससे लाभ क्या मिलने वाला है, और साथ में बात करेंगे आपको सारे एक एक स्टेप अप्लाई करके कि आप अपने ई श्रम कार्ड को आप अपने से खुद कैसे अप्लाई करें। ई श्रम होता क्या है? ई श्रम गवर्नमेंट के द्वारा एक यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का जो होता है वो सभी श्रमिकों को जो अप्लाई करेंगे, जो पंजीकरण करेंगे, उनके लिए दिया गया है। उससे किसी भी कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाने का सरकार जो है काम करेगी। वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलजुल कर ये पोर्टल यानी कि ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, चलाया है। तो इससे क्या है, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर आप इस ई श्रम कार्ड को बनवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम अगर आपको आता है तो सबसे पहले उस स्कीम आपके पास पहुंचने वाला है। और भी बहुत सारे जो इससे लाभ होने वाले हैं, बहुत सारे अभी अपडेट चल रहे हैं इस पे। जैसे कि अभी एक जो है आप इससे कुछ ई श्रम कार्ड से एक पेंशन योजना भी है, जिसमें आपको पेंशन 60 साल के बाद पेंशन जो है आपको हर एक मंथ 3000 करके आएगा। ये भी आपका जब तक आप ई श्रम कार्ड नहीं अप्लाई कर लेते हैं तब तक जो है आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उसका भी रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ में आप अगर ई श्रम को अगर आप पंजीकरण किए हुए हैं तो साथ में आपको जो है 2 लाख का जो है एक इंश्योरेंस भी आपको कवर किया जाएगा इस यूएएन कार्ड मतलब ई श्रम कार्ड में। तो चलिए देखते हैं अब कि आप एक एक स्टेप में कैसे आप ई श्रम कार्ड को खुद से घर बैठे कैसे बनाएं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ और अब जो है हम लोग क्रोम ब्राउज़र्स को ओपन करते हैं अपने ई श्रम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ई श्रम का जो है आपका लिंक है जो कि है आपको www.esram.gov.in, आप इसको लिखकर इंटर प्रेस करिएगा। आपके सामने जो है वो ई श्रम का जो है पोर्टल दिखाई पड़ने लगेगा। ई श्रम पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो टोटली फ्री है, वो पूरे देश भर में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक जो है पेज आपके पास दिखाई पड़ने लगेगा। यहाँ पे ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो कि आपको देना पड़ेगा। आप इसको आप सीएससी वाले से भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से अप्लाई करना तो वो आप खुद भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि हम देंगे यहाँ पे अपना आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर देंगे, साथ में अपना डालना पड़ेगा हमको बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि बैंक डिटेल अकाउंट भी आपको यहाँ पे अपना साझा करना है। और वैसे लाभार्थी जो कि 16 से लेकर 59 साल के बीच में होंगे वही अपना पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पे कर पाएंगे। अगर 16 साल से कम एज वाले हों या 59 साल के ऊपर होंगे तो वो यहाँ पे अपना पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले ब्लॉक में आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना लिखते हैं आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आधार लिंक मोबाइल नंबर को लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वैसे लाभार्थी जो पीएफ वगैरह लेते हैं, यानी कि पीएफ वगैरह कटता है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन को नो किया गया है। यस करेंगे तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो नो करने के बाद हम लोग यहाँ पे चूँकि हम लोग पीएफ होल्डर नहीं है, पीएफ हम लोग का नहीं करता है, कोई सर्विस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको अब करना है सेंड ओटीपी पे क्लिक। सेंड ओटीपी पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है, जिस ओटीपी को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों और ओटीपी जल्द आपके मोबाइल पे जाएगा और वहाँ से आप यहाँ पे उसको ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर, जो भी लाभार्थी यहाँ पे अपना पंजीकरण कर रहे हैं वो अपना आधार नंबर यहाँ पे इनपुट करें और
टर्म एंड कंडीशन पे टिक करें और उसके बाद फिर से वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद उनसे उनका पर्सनल डिटेल्स यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने जो नंबर यूज किया है, नंबर यहाँ पे है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आप मैरिड हैं कि नहीं, वो सब पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका फादर नेम। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी कौन सा है आपका, अगर उसका सर्टिफिकेट है जाति का वो आप यहाँ पर डालें। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप दिव्यांग तो नहीं है। उसके बाद आपसे नॉमिनी का डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, वो उसका जेंडर और साथ में वो नॉमिनी का रिलेशन आपके साथ क्या है। इतना डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से रेसिडेंशियल डिटेल्स पूछा जाएगा, आपका घर का जो है एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका नेटिव स्टेट कौन सा है या अपना स्टेट वहाँ पे डालिए। डालने के बाद उसका हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारे इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है जो कि आपका होता है पर्सनल डिटेल, पर्सनल एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल एड्रेस भी हमारा जो है परमानेंट एड्रेस भी हमारा वही है जो ऊपर में था। एक यहाँ पे चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल से जो है यहाँ पे इस लोकेशन पे रह रहे हैं, तो वो आप चूज़ कर लेंगे और परमानेंट एड्रेस पे आप टिक कट कर दीजिएगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, जैसे आप कितने तक कहाँ तक पढ़े हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसका अगर सर्टिफिकेट आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके। साथ में आपका मंथली स्लैब जो है, मंथली आपका इनकम कितना है उसका यहाँ पे स्लैब दिया गया है, आप वहाँ से स्लैब चूज़ करें। और अगर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप करेंगे अपडेट या फिर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन और स्किल का यहाँ पे डिटेल्स पूछा जाता है कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। कोई ऐसा व्यवसाय है जिसको आप प्राइमरी में रखे हुए हैं, प्राथमिक है वो आपका, तो यहाँ से डालिए। नहीं तो एक साइड में एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद सारा लिस्ट एक खुल जाता है व्यवसायी का। जितना भी इसमें व्यवसायी का लिस्ट है वही लोग यहाँ पे भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका व्यवसायी है आप वहाँ से सेलेक्ट करें, उसका कोड भी दिया गया है, आप ये उसको सेलेक्ट करके या फिर कॉपी करके और उस वाले जो है डायलॉग बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका वहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद आपका इस ऑक्यूपेशन में आप कितने साल से जुड़े हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ साथ कोई सेकेंडरी भी व्यवसायी है तो आप यहाँ पे फिर से डालिए कि आपका दूसरा व्यवसाय क्या है और उसका सर्टिफिकेट वगैरह है ऑक्यूपेशन का, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपने कोई कहीं से स्किल वगैरह का कोर्स वगैरह किया है तो आप वहाँ पे जो है कहीं से ट्रेनिंग लिया है, आपका टेक्निकल ट्रेनिंग अगर कहीं से लिया है या फिर आप जो है कहीं कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह किया है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप इस ऑप्शन को वैसा ही छोड़ दें जैसा कि था और उसके बाद आप जो है प्रेस करेंगे नेक्स्ट बटन पे। और नेक्स्ट बटन पे या अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद जो आपका लास्ट जो है अब इन्फॉर्मेशन जो होगा वो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होगा, बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होगा। जो भी बैंक में आपका आधार लिंक होगा वो बैंक का नाम वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। उसके बाद आप उस बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसको री एंटर करेंगे यानी कि कन्फर्मेशन करेंगे और वो जो है अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद उस अकाउंट का आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा और सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको वहाँ पे उस बैंक का नाम और उस ब्रांच का नाम वो दोनों वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे साझा किए थे सारे के लिए एक PDF या एक पेज दिखाई पड़ने लगता है सारे डिटेल के साथ, जिसको आप अगर चाहते हैं प्रिंट करके अपने पास रखना तो आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ से ओके करिएगा तो आपको यहाँ पे अब जो आपको दिखाई पड़ने लगा डाउनलोड UAN कार्ड। देखिए यही दोस्तों हमारा ई श्रम का जो है UAN कार्ड जो है आपको एक सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मिल जाता है। तो आप अगर चाहते हैं अपने ई श्रम कार्ड को देखना, डाउनलोड करना
तो दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड यूएएन कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूएएन कार्ड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यूएएन कार्ड दिखाई पड़ने लगा, आ गया है। सारे डिटेल्स का यहाँ पे दिए हुए हैं और 12 डिजिट का यूएएन नंबर भी आपको ई श्रम कार्ड पे मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ई श्रम कार्ड को कैसे अप्लाई करें। आप घर बैठे आसानी से आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।